सोच कर देखिए, अगर एक ही पल में किसी की पूरी दुनिया उलट पुलट हो जाए तो कैसा महसूस होगा। एक ऐसा पल जहां एक महान योद्धा, एक विजेता अपने ही उसूलों पर, अपनी ही जीत पर सवाल उठाने पर मजबूर हो जाता है। और सवाल था, हे गोविंद, हमें इस राज्य से क्या लाभ? हमें इन भोगों या इस जीवन से भी क्या लाभ? ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक टूटे हुए दिल की चीख है, एक आवाज है। ये एक ऐसी निराशा है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। और सबसे हैरान करने वाली बात, यह सवाल किसी शांत कमरे में नहीं पूछा गया था। नहीं, यह पूछा गया था एक भयंकर युद्ध के मैदान में। सोचिए, चारों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, तलवारें खिंची हुई हैं और बीच में एक योद्धा है जो हथियारों से नहीं बल्कि अपने ही मन के सवालों से, अपनी ही आत्मा से लड़ रहा है। तो इस सवाल को पूरी तरह से समझने के लिए जरूरी है कि हम इसके शब्दों की गहराई में उतरें, क्योंकि अर्जुन के कहे हर एक शब्द में एक पूरी कहानी छिपी है, एक पहेली की तरह। पहला शब्द है किम। आमतौर पर इसका मतलब होता है क्या, लेकिन यहाँ इसका मतलब बहुत गहरा है। अर्जुन सिर्फ क्या नहीं पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं किस काम का, इसका क्या फायदा। वो उस चीज के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहे हैं जिसके लिए ये सारा युद्ध हो रहा है। वो कह रहे हैं, बताओ मुझे, आखिर इस जीत का, इस राज्य का कोई मतलब भी है या नहीं? और फिर नहा, जिसका मतलब है हमारे लिए। ध्यान दीजिए, अर्जुन ने मेरे लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा हमारे लिए। मतलब ये दर्द सिर्फ उनका अकेले का नहीं है, ये उनके पूरे परिवार का, उनके पूरे पक्ष का दर्द है। ये एक अकेले आदमी की नहीं, एक सामूहिक पीड़ा की आवाज है। और फिर वो कृष्ण को पुकारते हैं, गोविंद। गोविंद एक ऐसा नाम जिसका मतलब है गायों का स्वामी या जो संतुष्टि दे। एक नाम जिससे शांति, सुकून, एक सरल सुंदर जीवन की तस्वीर सामने आती है। लेकिन सोचिए जरा, एक युद्ध के मैदान में जहां हर तरफ मौत खड़ी है, वहां इस नाम का क्या काम? ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? तो एक तरफ है गोविंद की दुनिया जहां देहाती शांति है, गायों की रक्षा है, एक सरल सा सुकून है। और दूसरी तरफ है अर्जुन की दुनिया जहां संहार है, मार काट है, राजाओं की हत्या है। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही फर्क, यही तूफान इस वक्त अर्जुन के अंदर चल रहा है। चलिए अब देखते हैं कि अर्जुन की ये निराशा, ये विचार कैसे एक एक करके उसकी दुनिया की हर चीज को बेमानी बना देती है। ये एक ऐसा तर्क है, एक ऐसी लॉजिक है जो उसकी पूरी सोच की बुनियाद को ही हिलाकर रख देगी। देखिए, अर्जुन एक एक करके सब कुछ नकार देते हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहले वो कहते हैं राज्य नहीं चाहिए, जो कि एक बाहरी पुरस्कार है। फिर वो कहते हैं भोग भी नहीं चाहिए, यानी उस राज्य से मिलने वाले सुख भी बेकार हैं। और आखिर में वो कहते हैं जीवन ही नहीं चाहिए, खुद जिंदगी ही बेमानी लगने लगती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई अपने ही हाथों से बनाए हुए खूबसूरत महल को ईंट दर ईंट गिरा रहा हो। आमतौर पर इंसान जीवन में क्या चाहता है? पहले राज्यम यानी बाहरी संपत्ति, धन दौलत, फिर भोगा यानी इंद्रियों के अनुभव, सुख सुविधाएं, और आखिर में है सुखानी यानी खुशी, एक इमोशनल स्टेट। अर्जुन इन तीनों चीजों की, इंसानी ख्वाहिश की पूरी बुनियाद पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या इन सबके पीछे भागने का कोई मतलब भी है? लेकिन एक बात बिल्कुल साफ समझनी जरूरी है, अर्जुन का ये तर्क कायरता नहीं है, वो कोई डरपोक नहीं है। उनकी ये दुविधा डर से नहीं बल्कि प्रेम से पैदा हुई है, एक गहरे प्रेम से। सवाल तो ये है कि कोई उन लोगों से कैसे लड़ सकता है जिन्हें वो सबसे ज्यादा चाहता है। अब आते हैं उस पल पर जो इस श्लोक को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाता है। एक अधूरा वाक्य, कहते हैं ना, कभी कभी जो नहीं कहा जाता वो कहे गए शब्दों से कहीं ज्यादा असर रखता है। अर्जुन कहते हैं, जिनके लिए हम ये राज्य, ये भोग और ये सुख चाहते हैं, और फिर वो रुक जाते हैं, उनकी बात अधूरी रह जाती है। और वो वाक्य इसलिए टूटता है क्योंकि अर्जुन खुद टूट जाते हैं। वो उस असहनीय सच को बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते, उनके पास शब्द ही नहीं बचते। तो आखिर अर्जुन का ये संकट, उनकी ये दुविधा हमें क्या सिखाती है? क्यों जरूरी है आज इसको समझना? क्योंकि ये हमें अपने जीवन के मूल्यों, अपने रिश्तों के बारे में, हमारी अपनी जीतों और हारों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करती है। उनका तर्क बहुत सीधा सा है। देखिए,
हम सब चीजें चाहते हैं, राज्य, धन, सफलता, कुछ भी, लेकिन हम उन्हें किसी के लिए चाहते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए। तो सोचिए, अगर वो लोग ही नहीं रहेंगे तो उन चीजों का क्या मतलब रह जाएगा? उनका मूल्य तो शून्य हो जाएगा ना। इसलिए हमारे लक्ष्यों को, हमारे गोल्स को जो असली अर्थ मिलता है वो हमारे रिश्तों से मिलता है। आखिर उस कामयाबी का क्या फायदा जिससे बांटने वाला ही कोई ना हो? और यही इस श्लोक का सबसे बड़ा शाश्वत सत्य है, एक टाइमलेस ट्रूथ, कि चीजों को उनका मूल्य लोगों से मिलता है, लोगों को चीजों से नहीं। असली कीमत चीजों की नहीं होती, असली कीमत उन रिश्तों की होती है जो हमारे जीवन को सही मायने देते हैं। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं रह जाता, ये हम सबका बन जाता है कि कोई क्या करेगा अगर वे लोग जिनके लिए कोई जीता है वही बन जाएं जिन्हें नष्ट करना है। जब प्रेम और कर्तव्य, प्यार और ड्यूटी एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हों तो कोई क्या चुनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को खुद ही ढूंढना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।